बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं आलू के कबाब, मिक्स सब्ज़ियों के कबाब बनाए हैं। मिक्स सब्ज़ियां शामिल की हैं। मिक्स सब्ज़ियों से मैंने बनाए हैं कबाब। बहुत ही मज़ेदार और इजी स्नैक्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले मैं खुले मुंह वाले बर्तन कढ़ाई में पानी लूँगी काफ़ी सारा। उसमें मैंने 1 केजी आलू लिए हैं। इसको बॉईल कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे, कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये बॉयल हो सकें। अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट इसको बॉयल होने दिया है। बर्तन में निकाल लेंगे इसको और इसको ठंडा होने देंगे। अच्छे से इसको छील लेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे। ये देखिए आलू को अच्छे से उबाल के और इसको छील लिया है। अब इसको मैशर की मदद से मैश कर देंगे। लहसुन का पेस्ट लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। अच्छा सा इसको खा ले, इसको अच्छा सा भून लेंगे। और ये देखें, इसके बाद मैं ये सब्ज़ियां शामिल करूँगी, गाजरें और प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्च, रेड मिर्च, लाल मिर्च, मेथी, थोड़ी सी अजवाइन और सूखा धनिया, और ये है ज़ीरा पाउडर। तमाम इसमें शामिल कर देने हैं। अब इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो हमने मैश किए हुए थे आलू। इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबल स्पून है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मैंने 1 केजी आलू लिए थे। और ये थोड़ा सा केचप, हरा धनिया मैं मज़ीद शामिल कर रही हूँ उसमें। और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेना है मज़ीद। मैं इसमें शामिल करूँगी बंद गोभी, 1 प्याली है, बारीक कट कर लिया है इसको। बहुत ही अच्छा टेस्टी सा इसका क्रंच आएगा आलू की टिक्की में। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, ये देखें बहुत ही ये सख्त है, नरम नहीं है। हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। ये देखें, जिस बाउल में मैंने ऐड किए हुए थे तमाम चीज़ें, उसमें मैं इसको दोबारा से निकाल लूँगी। और इसको ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। ठंडा हो चुका है। अब एक हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथों को। कबाब के लिए हम इसको शेप दे देंगे। जो हमारा ये सब्जियों और आलूओं का जो है कबाब बनाने के लिए हम इसको अच्छे से शेप दे देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जो भी शेप दें। ये देखें, कबाब हमारे रेडी हैं।
आलू के कबाबों को फ्राई करने के लिए घोल बना लेंगे। घोल बनाने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून बेसन लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है, ना इसमें नमक और मिर्चें कुछ भी शामिल नहीं किया। एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। जो बैटर है इसको प्लेट में डालेंगे। बेसन का जो घोल है इसको एक प्लेट, खुले मुंह वाले बर्तन प्लेट में शामिल करेंगे और इसको ऐसे डिप करेंगे। ये देखें ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको चेक कर लिया मैंने। अब इसमें शामिल करूँगी कबाब। ये देखें 1 से 2 मिनट इसको पकने नहीं देंगे, इसको हिलाना नहीं है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट पकने के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। ये देखें ये बिल्कुल भी टूटी नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से परफेक्टली तरीके से ये फ्राई हो रही हैं। इनको हल्का सा सिर्फ फ्राई करना है और इसको निकाल लेना है। ये देखें कबाब हमारे रेडी हैं, अच्छे से पक चुके हैं माशाल्लाह से। इनका अच्छा गोल्डन कलर आया हुआ है और बाकी तमाम को भी मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें, फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिए। और इस तरह से हम बाकी के जो हमारे कबाब हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें इसकी साइड भी चेंज कर देंगे, ऑयल से ऊपर आ गई है। ये देखें दूसरा बैच भी आलू के कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। ये देखें फाइनल लुक है। इसको अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार आलू के कबाब बन के तैयार हुए हैं।